अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में जलवा फरमा है। हज़रत उम्मे हानी सलामुल्लाह अलैहा का पाक घर है। रब्बुल आलमीन ने इस 27वीं शब को सैयदना जिब्रील अमीन को 70,000 मलाइका मुकर्रबीन के जुलूस के साथ बुर्राक की सवारी के साथ बारगाह रिसालत में भेजा। पैगाम के लिए पैगाम लेके, मुलाकात का पैगाम लेके जिब्रील बारगाह रिसालत में हाज़िर आया है। और सारी सारी रात न सोने वाला आका, जिसको रब कहे या अय्युहल मुज़म्मिल कुम इल्ला इल्ला कलीला, महबूब रात को थोड़ा आराम भी कर लिया करो। लेकिन आज इस रात में अल्लाह का वो महबूब उम्मे हानी सैयदा के घर चादर लेके लेटा हुआ है। जिब्रील 70,000 मलाइका का जुलूस लेके हाज़िर खिदमत है। अब अदब से खड़ा है, हुजूर चादर लेटे हुए हैं, लेटे हुए आंखें बंद हैं। जिब्रील पूछता है, मालिको मौला वो सारे नबी रसूल और थे, ये तो तेरा हबीब है, महबूब है, उनकी बारगाहों में आने जाने के अंदाज और हैं, तेरे महबूब की बारगाह में आने जाने का अंदाज और है, पर आज तेरा महबूब सोया हुआ है। मौला करीम में इसको बेदार कैसे करूं? इसको बेदार इसका माना ये है 1,24,000 नबियों की बारगाहों में हाजिर आने जाने वाले जिब्रील को भी अभी बारगाह रिसालत आदाब सीखने के लिए रब से पूछना पड़ता है। रब से अब तवज्जो है, कैसे बेदार करूं? जवाब आया, जिब्रील जब मैंने तुझे वजूद बख्शा था, और ये भी आपको पता होगा कि जब अल्लाह करीम ने दुनिया बनाने का इरादा किया तो सबसे पहले फरिश्ते बनाए जी, और फरिश्तों में सबसे पहले जिब्रील को बनाया। अब यहाँ सालों का अंदाज़ा नहीं, करोड़ों साल पहले अल्लाह करीम ने जिब्रील को बनाया। तो जिब्रील ने अर्ज़ की, मालिको मौला सारे जिस्म को नूर से बनाया है, होंठ काफूर के लगा दिए हैं। होंठ देखो ना, कोई आदमी एक बुत बनाए सोने का, उसको होंठ चांदी के लगा दे तो अजीब तो लगेगा ना। भी सारा जिस्म जो है, सारा बुत जो है वो सोने का बनाया, फिर होंठ चांदी के क्यों लगाए? तो जिब्रील ने कहा, मालिक सारा जिस्म नूर से बनाया है, होंठ काफूर के लगा दिए हैं। तो रब्बे करीम ने फरमाया, इंतज़ार कर, वक्त आएगा जवाब देंगे, वक्त आएगा। आज हुजूर शबे मेराज सैयदा उम्मे हानी के घर आराम फरमा है। पूछते हैं, मालिक हुजूर को कैसे बेदार करूं? तो जवाब आया, जिब्रील तूने पूछा था ना कि सारा जिस्म नूर से बनाया है, होंठ काफूर से बनाए हैं। इस रात के लिए तेरे होंठों को काफूर से बनाया था कि जब मेरा महबूब सोया हुआ होगा मैं तुझे हुक्म दूंगा, या जिब्रील हो कब्बिल कदम है, ऐ जिब्रील मेरे महबूब के कदमों को बोसा दे। और जब तेरे काफूरी होंठ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के तलवों को छुएंगे तो बरूदत से, ठंडक से हुजूर की आंख खुल जाएगी, हुजूर की आंख खुल जाएगी। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने क्या अजीब बात की है। फरमाते, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें। आज जिब्रील पूरे रब्बानी प्रोटोकॉल के साथ आया है, आप समझ रहे हैं, नूर की चादरें पहनी हुई है, लिबास पहना हुआ, और जो ताज रखा हुआ है वो भी किसी बादशाह का दरबान नहीं है, रब्बुल आलमीन का दरबान है ना। बहुत कीमती ताज पहन के आया है। आला फरमाते हैं, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें रखती हैं विकार वो अल्लाह अकबर एड़ियाँ। हुजूर के तलवों का ये शान है, हुजूर के तलवों का ये शान है। अच्छा, हुजूर ने आँख खोली है फिर बंद कर दी, आँख खोली है फिर बंद की है, दूसरी दफ़ा फिर बोसा दिया है, फिर आँख खोली हुजूर ने फिर बंद कर दी। यहाँ समझाना ये मतलूब था कि कुछ लोग ये भी बात करेंगे, हुजूर उस्ताद शागिर्द हैं, जिब्रील उस्ताद है, हुजूर शागिर्द हैं, जिब्रील उस्ताद है, हुजूर मुरीद हैं, जिब्रील पीर है। और आसमानी फरिश्ते भी सोचते होंगे जिब्रील को सारे फरिश्तों का सरदार क्यों बनाया है? तो रब्बे करीम ने शबे मेराज जिब्रील को हुक्म दिया, या जिब्रील कब्बिल कदम है, ऐ जिब्रील कदम मुस्तफ़ा को बोसा दे के आसमान की मखलूक को बता दे, मुझे अगर तुम्हारी सरदारी मिली है तो हुजूर के कदमों के बोसे की बरकत से मिली।
और फिर क़यामत तक के इंसानों को ये पैगाम दे दे कि पीर वो है जो सोया हुआ है, पीर वो है जो सोया हुआ है, मुरीद वो है जो कदम बोसी कर रहा। आजकल तो लोग जो है वो, हम किसी मुर्शद का हाथ चूम लें, पाँव चूम लें जी, इस पर बड़े फतवे देते हैं। मुझे याद आया हज़रत मौलाना अब्दुस्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत अजीम मुजाहिद थे हमारे। ख़त्म नबूवत की तहरीक में उन्हें 1953 में फांसी की सज़ा हुई। वो इस मकाम पर कहते थे कि तुम पता नहीं कहाँ कहाँ मुँह मारते हो जी, वहाँ तुम्हें शिर्क के फतवे याद नहीं आते। हम हुजूर के कुरान को चूम लें तो तुम्हें फतवा याद आ जाता है, गिलाफ काबा को चूम लें तो फतवा याद आ जाता है, मुर्शद के हाथ चूम लें तो तुम्हें फतवा याद आ जाता है। उसका अल्लाह करीम ने बोसा देने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, बोसा देने पर। और फिर किसमें बयान की, प्यार के साथ आप बच्चों को चूमते हैं, इकराम के साथ गिलाफ काबा को चूमते हैं, ताज़ीम के लिए कुरान को चूमते हैं। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, हज़रत सैयदना दाता अली जवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल माजूम में लिखा है कि मैं सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु के रोज़े पे हाज़िरी दी तो सो गया वहाँ, तो ख्वाब में मुझे हुजूर की ज़ियारत हुई। मैंने देखा हुजूर बाबे बली शिबा से हरम पाक में मक्का मुकरमा में अंदर दाखिल हो रहे हैं। मैं आगे बढ़ा, मैंने जाके हुजूर के कदमों को बोसा दिया, हुजूर के कदमों को। सैयदना दाता अली जवेरी गंज बख्श कश्फुल माजूब में फरमाते हैं, मैंने सरकार के आगे बढ़ के हाथ नहीं चूमे, हुजूर के कदमों को बोसा दी, कदमों को बोसा दिया। और इनको क्या पता है जी, जिसके यहाँ औलाद ना हो उससे पूछो कि वो बच्चों के हाथ पाँव चूमने को कितना तरसता है, और जब कोई दादा या बाप अपने बच्चे का बोसा लेता है उसको कितनी लज्जत रूहानी सुकून हासिल होता है। ये तो उससे पूछे ना, जो कुछ से। और किसी मुर्शिद कामिल के हाथ को चूम के क्या मिलता है, ये इकबाल ने मसला हल कर दिया। फरमाते हैं कि कीमिया पैदा कुनस मुश्ते गिले बोसा जन बरास्ताने कामिले। कहा अगर इस मिट्टी को सोना बनाना चाहता है ना तो जा अल्लाह के किसी कामिल वली की कब्र को बोसा दे। बोसा जन बरास्ताने कामिले। हजरत सैयदना जिब्रील अमीन, उन्होंने सरकार के कदमों को बोसा दिया। इधर तवज्जो करें, आप बच्चों को जरा खामोश करा लें।